उत्तराखंड सरकार के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत आज पहुंचे आरोग्यम हॉस्पिटल, जहां उन्होंने 54 बेड वाले आईसीयू और एमआईसीयू यूनिट का उद्घाटन किया। मंत्री धन सिंह रावत ने दावा किया कि अब गंभीर मरीजों को ऋषिकेश या देहरादून भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट अटैक से लेकर एडवांस लाइफ सपोर्ट तक की सुविधाएं अब यहीं आरोग्यम हॉस्पिटल में मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आरोग्यम संस्था के जितने भी ट्रस्टी और डायरेक्टर हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि इस दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने कैथ लैब भी आज खोली है। यहाँ पे 50 बेड के आईसीयू बनाए हैं। इस क्षेत्र के जितने भी क्रिटिकल मरीज़ थे अभी तक, वो एम्स ऋषिकेश जाते थे या देहरादून जाते थे या दिल्ली जाते थे। अब सबका इलाज जो है इसी हॉस्पिटल में हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे कार्डियो के डॉक्टर भी आ गए हैं और कैथ लैब भी बन गई है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने हॉस्पिटल को 100 एमबीबीएस सीट वाला मेडिकल कॉलेज बनाने का भी वादा कर दिया है। उनका कहना है कि इसकी फाइलिंग हो चुकी है और जल्द ही यहाँ से डॉक्टर निकलेंगे। इस हॉस्पिटल को अभी हमने 100 सीटों के लिए मान्यता दी है एमबीबीएस की, राज्य सरकार की एनओसी के बाद एनएमसी भारत सरकार। लेकिन जब मीडिया ने नकली दवाइयों के गोरख धंधे पर सवाल पूछ लिया, खास तौर से रुड़की में चल रही छापेमारी को लेकर, तो मंत्री जी ने गोलमोल जवाब देकर बात को टाल दिया। मंत्री जी, रुड़की एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां पर नकली दवाइयों का बड़ा कारोबार हो रहा है, लेकिन उस और जो अधिकारी कार्रवाई करते हैं लेकिन उस पर लगाम लग पा रही है। देखिए, ऐसा है कि लगभग 450 दवाइयाँ सरकार की तरफ से निःशुल्क रोगियों को दी जाती हैं, और उसके अलावा भी जन औषधि केंद्र सरकार के द्वारा खोले गए हैं। अगर कहीं की कोई शिकायत होगी तो कोई मुझे लिख के देगा तो मैं उसकी इंक्वायरी जरूर कराऊंगा। नहीं, अधिकारी क्या कर रहे हैं आपके? देखिए, मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, भी है लेकिन उसके बावजूद भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाती। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से दवाइयों की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं किसी को शिकायत मिलती है तो वो शिकायत मुझ तक जरूर दें। अब जनता पूछ रही है, हॉस्पिटल में सुविधाएं तो बढ़ रही है, मगर बाजार में बिकती जहर जैसी दवाओं पर कार्रवाई कब होगी? तो एक और जनता को मेडिकल सुविधाओं का तोहफा, दूसरी ओर दवा माफियाओं पर मंत्री की चुप्पी। सवाल वही है, इलाज तो मिलेगा पर दवाई असली मिलेगी या नकली? ये आइटम बेड है और ये पेशेंट जो है ये सीरियस होगा, तो इसलिए हम लोग अभी यहाँ पर प्रॉपर एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं विद फुल ऑफ स्टाफ के साथ ऑक्यूपाई रहता है यहाँ पर, और प्रॉपर जितना हो सके पेशेंट केयर पे फोकस करते हैं। ये हॉस्पिटल्स में हमारे यहाँ हमेशा सारे 100% हमारे यहाँ पेशेंट रहते हैं, और जो इनका डिस्चार्ज प्रोसेस है वो बिल्कुल ही शॉर्ट पीरियड है, तो जल्दी से जल्दी केयर करके इनको डिस्चार्ज करवाते हैं। ठीक है। आरोग्यम हॉस्पिटल की जो भी सरकार से दरकार होगी उसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि इस दूरस्थ क्षेत्र में इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना एक बड़ी बात है और सस्ते दरों पे इलाज कराना और अच्छी बात है। यहाँ पे आयुष्मान से भी इलाज हो रहा है। उनको लगेगा कि सरकार की तरफ से और कुछ करना है तो हम हमेशा तैयार हैं।